हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बीएससीबी इंटरमीडिएट 50 मार्क्स इंग्लिश के सेकेंड पोएम इक्को, जो वाल्टर डी ला मारे के द्वारा लिखा गया है, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वाल्टर डी ला मारे वाज एन इंग्लिश पोएट। ये इंग्लिश पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और नॉवेलिस्ट थे। ही इज़ द बेस्ट रिमेंबर फॉर हिज पोएम फॉर चिल्ड्रेन। ये चिल्ड्रन के कवि कहे जाते हैं, पोएट कहे जाते हैं और इसी के लिए इन्हें याद भी किया जाता है। तो वाल्टर डी ला मारे का जो जन्म हुआ था वो कैंट इंग्लैंड में हुआ था। 1873 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वाल्टर डी ला मारे वाज ए पोएट ऑफ ग्रेट इमेजिनेशन। ये इनका जो इमेजिन पावर था, इमेजिन करने का जो पावर था, वो बहुत इमेजिनेटिव पोएट ही कहे जाते थे। तो ये ग्रेट इमेजिनेशन था इनका, किसी चीज़ को इमेजिन बहुत अच्छी तरह से करते थे। इनका जो पावर ऑफ इमेजिनेशन था बहुत स्ट्रॉन्ग था। ही वॉज ए टेलर ऑफ हंटिंग टेल्स। ये हंटिंग टेल्स ज़्यादा बच्चों को, जो हंटिंग टेल्स होता है, जो जंगल में जो लोग शिकार करने जाते हैं, हंटिंग करने जाते हैं, उससे संबंधित कहानी ये कहा करते थे। ही वॉज ए पोएट ऑफ चाइल्ड वंडर, जो एंड ऑफ स्ट्रेंज ब्यूटी, जो चाइल्ड जो इमेजिन करता है वंडर, आश्चर्य, उस तरह का ये चाइल्ड वंडर एंड स्ट्रेंज ब्यूटी। और जो अजीब सुंदरता होती है उसको ये इमेजिन करते थे, उसको ये लिखते थे। हिज एंथोलॉजी फॉर चिल्ड्रन, इनका एक संकलन है, इन्होंने लिखा है एक बच्चों के लिए। कम हिदर, जो 1923 में पब्लिश हुआ था, गॉट वाइड पॉपुलरिटी, बहुत उससे इनको पॉपुलरिटी मिली थी और उसी के कारण इनको द ग्रेट चाइल्डहुड पोएट कहा जाता है। तो आइए अब लाइन बाय लाइन इस पोएम को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। हु कोल्ड आई सेड एंड द वर्ड थ्रो द विस्परिंग ग्लैड्स। हु कोल्ड, कौन कहा, आई सेड, मैं कहा, एंड द वर्ड्स, जो शब्द मैंने कहा उसी शब्द को किसने कहा, थ्रो द विस्परिंग ग्लेड्स। थ्रो द विस्परिंग मैंने फुसफुसाना होता है, विस्परिंग मीन्स फुसफुसाना। और जंगल के यहाँ जो कवि हैं, द पोएट वाज इन द फॉरेस्ट, और वह खुला जगह में, कवि जो है फॉरेस्ट में वह खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि एक बार आप कभी कहीं जाते होंगे तो इक्को साउंड लगा रहता है। तो इक्को साउंड में क्या होता है कि आप एक बार बोलिएगा तो बार बार उस शब्द को रिपीट होता है। तो ऐसे तो जो इक्को है वो क्या है, वो साइंटिफिकली वर्ड है, साइंटिफिकली चीज़ है। लेकिन यहाँ जो कवि हैं ये इक्को को साइंटिफिकली नहीं मान रहे हैं। ये मान रहे हैं कि इसका इमेजिन कर रहे हैं इसके बारे में कि कोई है, कोई पर्सन है जो मेरे वॉइस को, जिस शब्द को मैंने बोला उसको बार बार इक्को कर रहा है, उसको दोहरा रहा है। थ्रो द विस्परिंग ग्लेड्स, जहाँ मैंने जो खुले जगह में बोला कौन है, उस शब्द को दोहरा रहा है। हिदर दिदर, वेफल्ड द वर्ड्स। हिदर दिदर्स का मतलब यहाँ वहाँ, हिदर दिदर्स का मतलब यहाँ वहाँ। बेफल्ड द वर्ड, जो बेफल्ड क्या हो रहा है, जो चिड़िया हैं ये भी कंफ्यूज कर रहा है। उस शब्द जो आ रहा है हु कॉल्ड, जो बार बार इक्को हो रहा है, इससे जो वहाँ चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, वो भी कंफ्यूज हो रहा है कि ये कौन कह रहा है हु कॉल्ड। आइए सेकेंड स्टेंजा में है। द लीफी बाव ऑन हाई। लीफी बाव, द लीफी में होता है पत्तेदार। अब बाव में जो आप टहनिया की सबसे ऊंची चोटी देखते हैं, जो सबसे ऊंची चोटी होती है ऊपर का भाग, उसी को बाव कहा जाता है, जो सबसे ऊपर रहता है। हिस्ट टू द सन, हिस्ट इन द सन, ये क्या है, जो मैंने कहा हु कोल्ड, इसको जो लीफी बाव है, जो टहनियों की ऊपरी भाग है,
ये हिस्ट कर रहा है और ऊपर उठा रहा है सूर्य की तरफ। जो मैंने इस शब्द को कहा कि हु कोल्ड, इस शब्द को और हिस्ट कर रहा है इन द सन, सन्स के तरफ उसको और ढकेल रहा है। द डार्क एयर कैरिड माई क्राई, द डार्क एयर जंगल है, वहाँ अंधेरा है, तो उसमें जो हवा बह रही है उसी को कवि कह रहे हैं द डार्क एयर कैरिड माई क्राई। तो मैं जो चिल्ला रहा हूँ हु कोल्ड, वो हवा क्या कर रहा है, उस आवाज़ को कैरी कर रहा है, उस आवाज़ को आगे ले जा रहा है। फैंटेंगली ऑन, वही फैंटेंगली ऑन मैंने सफलतापूर्वक आगे ले जा रहा है, उसको उस आवाज़ को आगे बढ़ा रहा है। हु आइज इन द ग्रीन इन द सेट, आइज इन द ग्रीन, कभी कह रहा है कि कभी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कोई आँख है, कोई व्यक्ति है। आँख मीन्स आँख तो व्यक्ति का होता है या कोई जीव है उसका आँख होता है। तो कभी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है इस छाया के पीछे, इस छाया के पीछे कोई मोशनलेस खड़ा व्यक्ति है, मोशनलेस ब्रेक, जो स्थूल अवस्था में खड़ा है, जो खड़ा है, छुपा हुआ है इस छाया के पीछे, जो हम सबको देख रहा है। वॉइसेस दैट सेड व्हाट आई सेड, और जो आवाज़ मैंने कहा है फॉर मॉकरी सेक, वही हम लोग का मजाक उड़ा रहा है और हमारे शब्द को दोहरा रहा है। यहाँ कभी इमेजिन कर रहे हैं कि जो इको साउंड हो रहा है, इको साउंड इस जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल है, उसके पीछे कोई छिपा हुआ है, कोई पर्सन छिपा हुआ है, कोई व्यक्ति छिपा हुआ है जो इस आवाज़ को रिटर्निंग कर रहा है, लौटा रहा है, बोल रहा है हु कोल्ड, और वह समझिए एक तरह से मेरा मजाक उड़ा रहा है। लेकिन फिर कभी कहते हैं कि हु केयर्स, कौन परवाह करता है, कौन सोचता है। आई बेवल्ड मीन्स चीखा, चिल्लाया, बेवल्ड मीन्स चीखना, चिल्लाना। हु केयर्स, कभी चिल्लाता है, कहता है, कौन परवाह करता है। आई वेवल्ड थ्रो माई टीयर्स, मेरे आँख से आंसू निकल रहे हैं, मैं चिल्ला रहा हूँ। द विंड फेल डाउन, द विंड जो हवा है ये क्या हुआ, ये मंद हो गई है। हवा के बहने की जो गति है वह मंद हो गई है और मैं चिल्ला रहा हूँ। लेकिन इसका प्रवाह कौन करता है। इन द साइलेंस, लेकिन इस शांत वातावरण में हु केयर्स, फिर भी जो इस शांत जो हवा जो शांत हो गई है, इस शांत वातावरण में भी जो मैंने कहा हु केयर्स, फिर वही आवाज़ प्रतिध्वनित हो रही है, इको हो रहा है। हु केयर्स वेल्ड टू एंड फ्रो, वेल्ड मिस मैंने जो बिलाप कर रहा है, जो मैंने चिल्लाया, चिल्लाया हु केयर्स, वही आवाज़ फिर मेरे टू एंड फ्रो, एक फ्रेज है टू एंड फ्रो, मैंने इधर उधर आगे पीछे, वही आवाज़ इधर उधर घूम रहा है। तो यहाँ जो पोएट हैं वाल्टर डी ला मारे, ये इमेजिन करते हैं कि ये कोई व्यक्ति है जो जो शब्द मैं कह रहा हूँ उसका इको कर रहा है। तो कभी इसके माध्यम से ही जीवंत प्रस्तुत किए हैं, इक्को के साउंड को जीवंत प्रस्तुत किए हैं कि इक्को का साउंड ये जो है एक व्यक्ति के द्वारा जंगल में प्रतिध्वनित किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।